इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर एहतजाज के इल्जाम में गिरफ्तार 120 से जायद पीटीआई कारकुनों की जमानतें मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। इस मौके पर वकील अली बुखारी, बाबर अमान, मुर्तजा तूरी और दीगर वकील अदालत में पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर करते हुए तमाम कारकुनों को फौरी रिहा करने और पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी देने का भी हुक्म दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 20,000 रुपए के मुचलके और एक श्योरिटी जमा कराने का भी हुक्म दिया। पंजाब समेत मुल्क भर में बारिश ने रंग जमा दिया, जिससे मौसम दिलफरेब हो गया और जाती सर्दी वापस आ गई है। पंजाब में मौसम के रंग सुहाने दिखाई दे रहे हैं। कभी कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। लाहौर, चीचावतनी, फिरोजवाला, गोजरा, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और आजाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दूसरी जानिब पेशावर में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत हुई। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे खुनकी बढ़ गई। इधर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। रोडकी, उबाड़ो और गिरदरवाह में बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, वलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में घरेलू नाचाकी पर बीवी को कत्ल करने वाला शोहर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से आले कत्ल बरामद। मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर अपनी बीवी की गर्दन पर छुरी फेर दी। थाना सदर के इलाके टिब्बा शेरकोट में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया था। मुलजिम बीवी को कत्ल करने के बाद मौका वारदात से फरार हो गया था। पुलिस ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम से आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। सरगोदा कम्प्रीहेंसिव स्कूल गर्ल्स कैंपस सरगोदा में सालाना तकसीम इनामात और क्लास दहन के एजाज में जोहराना के मौका पर तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें महकमा तालीम के नामवर शख्सियात, तालिबात और वालिदैन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद उम शराजी की रिपोर्ट। कम्प्रीहेंसिव स्कूल गर्ल्स कैंपस सिलावाली में जमात दहम के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, जबकि नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए और पुरतकल्लफ जोहराना दिया गया। तकरीब में डायरेक्टर कम्प्रीहेंसिव स्कूल चौधरी इकरामुल्लाह वड़ाइच, प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सरगोदा मैडम बुशरा नवीद, प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सिलावाली मैडम शब्बीन, मैडम नौरीन, मैडम सुंबल और मैडम रुबीना समेत महकमा तलीम और दीगर शोबा जात से मुंसलिक खवातीन, कॉलेज स्टाफ, तालबात और वालदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि तालीम इंसान का जेवर है। मौजूदा दौर में लड़कियों को तालीम का हसूल और ज़िंदगी के हर शोबा में अपने मुस्बत किरदार को अदा करना वक़्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कम्प्रीहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल तालीम के फ़रोग और बेहतरीन आला अखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाने में हमा वक्त मसरूफ़ अमल है और पाकिस्तान के कोने कोने में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इस मौका पर असातिज़ा और तालबात को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया, जबकि तालबात ने टैबलों के ज़रिए वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार किया और मिले नगमे पेश किए। जोरदार तालियां हो जाएं पाकिस्तान के लिए। साहिवाल सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने रात गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने कार्डिक, आर्थोपेडिक, चिल्ड्रन वार्ड्स और इमरजेंसी का मुआयना किया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अजहर नकवी और एमएस डॉक्टर सलीम फरीद गोदल भी हमरा थे। सूबाई वजीर ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और अद्वियात की मुफ्त दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे को खुसूसी अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मराकज़ सेहत पर बुनियादी तिब्बी सहूलियात यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि DHQ की तमाम बुनियादी जरूरियात पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ काउंसिल के फंड से कार्डिक वार्ड के लिए मॉनिटर्स और प्लस ऑक्सीमीटर फौरी खरीदे जाए। इस मौका पर डॉक्टर हसीफ रजा ने कार्डिक वार्ड में दस्तियाब सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की कि मरीजों की सहूलत के लिए इमरजेंसी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की खुसूसी हिदायत पर मैं पिछले 2 रोज से जनूबी पंजाब के विजिट पर हूं और आज इस वक्त मैं हाजी कयूम हॉस्पिटल साहिवाल पहुंचा हूं।
और आने के बाद सच्ची जो बात है, मुझे खुशगवार हैरत ये हुई है कि मुझे शाम के टाइम इस वक्त जो है कंसल्टेंट्स की एक भारी तादाद जो है नजर आई है, और बड़े यंग और बड़े एनर्जेटिक कंसल्टेंट्स जो हैं मुझे यहाँ पे नजर आए हैं। और मैंने जब मरीजों से वक्तन फक्तन पूछा है तो ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स जो कि प्राइवेट सेटअप में 5 से 6 लाख रुपए जिन पर खर्च आता है, वो तमाम प्रोसीजर्स जो है अल्लाह के फजल से फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं। और उसके अलावा मैंने जितने मरीजों से इस्तफसार किया है कि आपको कोई दवा बाहर से तो नहीं लानी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक पेशेंट ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें दवा बाजार से लानी पड़ी। कार्डिक मॉनिटर्स के बारे में मैंने और पल्स जो है मॉनिटर्स के बारे में मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि सीओ साहब जो हैं और एमएस साहब जो हैं, जो इनका हेल्थ काउंसिल का बजट है, इससे जो है ना सिर्फ कार्डिक मॉनिटर खरीदें बल्कि पल्स ऑक्सीमीटर्स जो हैं उनको भी खरीदें। और उम्मीद करता हूं कि कल शाम से पहले पहले ये कार्डिक मॉनिटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर्स खरीद कर मुझे तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप करेंगे इंशाल्लाह। इनकी जो फार्मेसी है वहां पर मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि जो फार्मासिस्ट हैं उनकी डे और इवनिंग में ड्यूटी लगाएं और इकट्ठी ना रखें, ताकि एक वक्त में एक फार्मासिस्ट जो है वो अवेलेबल हो। हाजी क्यूम हॉस्पिटल चूंकि स्पेशलाइज हेल्थ केयर से आया है, तो अभी इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं। मैंने सीओ साहब चूंकि इंतहाई एक एनर्जेटिक ऑफिसर हैं और इनके बारे में मैंने बहुत पॉजिटिव जो है वो फीडबैक मेरे पास है, तो मैं इनसे ये तवक्का करता हूँ कि ये लीड लें और एमएस साहब को और बाकी टीम को साथ मिलाकर इस हॉस्पिटल्स की जो फ्यूचर नीड्स हैं इसके ऊपर मुझे गाइड करें। और मैंने आज ये इनको जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने ये तमाम प्रोसीजर्स किए हैं, इन तमाम को एप्रिसिएशन लेटर्स जो है अपनी तरफ से देने का ऐलान किया है। और उसके अलावा एमएस साहब और सीओ साहब को भी एप्रिसिएशन लेटर जो है आज हम इंशाल्लाह ताला जारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी अस्पतालों में लोग आते हैं ये वो लोग हैं जो प्राइवेट नहीं जा सकते। अगर इनके पास वसाइल हो तो ये लोग भी अच्छी जगहों पर, बेहतर जगह पर अपना इलाज कराना जो है वो पसंद करेंगे, बावजूद इसके कि हमारे सरकार का जो सेटअप है उसमें जो एक्सपर्टीज है वो यकीन कर लें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। करूं जो सलूक करते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जहां पर मरीजों को बेदर्दी से लूटा जाता है, और वो ना सिर्फ मरीजों को लूटते हैं बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी लूटते हैं। हमारे डॉक्टर्स जिनको अल्लाह के फजल से माशरे में भी एक इज्जत और मुकाम दिया है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुझे देखने में आया है कि इतनी मामूली तनख्वाह दी जाती है डॉक्टर को कि उससे ज्यादा तो शायद नायब कासद तनख्वाह लेता है। मैंने मरियम नवाज क्लिनिक्स के दौरान जो इंटरव्यू किए, आरिफ वाला के एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उनको 35,000 रुपए तनख्वाह मिलती। तो यकीनन ये बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर मेरे लिए बड़ी तशवीश की बायस थी, और इस हेल्थ सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था कि एक डॉक्टर जो सारी जिंदगी पढ़ता है, लिखता है और इंतहाई काबिल बच्चा होता है, और इस मुआशरे की जो क्रीम होता है वो डॉक्टर्स बनते हैं। तो आप मुआशरे की क्रीम के साथ प्राइवेट सेक्टर अगर ये सलूक कर रहा है कि उनको 35 और 40,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो ये जुल्म जो है अब मजीद बर्दाश्त इंशाल्लाह नहीं किया जाएगा। मैंने पीएमडीसी को भी लिखा है, मैंने हेल्थ केयर कमीशन को भी लिखा है, और मैं लिखने तक नहीं रहूंगा, मैं प्रैक्टिकली इनके पास चल के भी जाऊंगा। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जब तक प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं करेगा इंशाल्लाह इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। और साथ साथ अपने हेल्थ सेक्टर में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत कुछ करना चाहती हैं इन साथियों के लिए, बड़े अच्छे हमारे पास फ्यूचर प्लान्स हैं। चूंकि अभी हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम करना चाहते हैं कर नहीं सकते। इंशाल्लाह जैसे 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को आईएमएफ से निजात दिलाई थी, बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनकी क़यादत में हम एक आधे साल में आईएमएफ से निजात ले लेंगे। और जब हम आईएमएफ से निजात लेंगे तो हम अपने लोगों के लिए जो भी करना चाहते हैं वो करने की हमें आज़ादी होगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं एडीसी साहब यहाँ मौजूद हैं, जिस साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले बरस की जो एडीपी है इसमें हाजी क्यूम हॉस्पिटल जो है इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए जो वसाइल दरकार है, जो प्लानिंग दरकार है, वो हमारे साथ बैठ के की जाए। मैं सीओ साहब के जिम्मे लगाया है कि हम लाहौर से वीडियो लिंक से इनसे मीटिंग करेंगे, ये अपनी तैयारी कर लें, अपना होमवर्क कर लें, अपनी डिमांड्स जो है वो बना लें। इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहबा के ज़ेरे क़यादत साहिवाल के हाजी क्यूम हॉस्पिटल को उसी तरह से बेस्ट बनाया जाएगा जैसे रिवैम्पिंग के बाद हमारा किया है। जो डीएचक्यू टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। जो असामियों की यहाँ कमी है, जो एचआर डेफिशिएंसी है, इसको भी पूरा करेंगे। और जो कंसल्टेंट्स की कमी है, हम कंसल्टेंट्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर रिक्रूट कर रहा है, हम इनको वो भी देंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो एमओज और डब्ल्यूएमओज हैं, हम वो हमारे पास पीपीएससी से आ गए हैं,
और वो प्रोसेस जो है वो जारी है उनकी पोस्टिंग्स का। तो इंशाल्लाह जो इनकी वैकेंट असामियां हैं उनको फिल भी करेंगे, एचआर डेफिशिएंसी भी दूर करेंगे और इस हॉस्पिटल को वेल इक्विप्ड करके इंशाल्लाह अगले बरस इसको रिवैम्पिंग में भी डालेंगे।